ये कहना कि पाकिस्तान की सनत को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के बच्चों को नुकसान जो पहुंचा वो सनत से बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपने ज़िंदगी भर जलसे जुलूसों में हिस्सा लिया, क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ता है? मैं समझती हूँ कि एक तो जो आमिर होता है उसको लोगों की आवाज़ पहुँचती है। जेल भी गई हूँ, हाउस अरेस्ट भी हुई हूँ, थानों में भी कई दिन काटे हैं, मारे भी खाए हैं, डंडे भी खाए हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर क्यों इतनी ज़्यादा है? एक्सप्लॉयटेशन कि बच्चे को आप ले लें तो बच्चे से जितना मर्जी काम कराएं उसको कम मुआवजा दें, और इससे नुकसान जो कौमी नुकसान है आने वक्तों में इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या नुकसान होगा? बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी नफ्सियात के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये बच्चे बड़े होके क्या क्रिमिनल्स नहीं बन सकते? चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आपने जो मूवमेंट चलाई उससे पाकिस्तान की कालीन की सनत को बड़ा नुकसान पहुंचा। देखें, ये कहना कि पाकिस्तान की सनत को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के बच्चों को नुकसान जो पहुंचा वो सनत से बहुत ज़्यादा नुकसान है। ज़रूरी है कि आपने बच्चों की उंगलियां अंदर डालनी है, ज़रूरी है आपने बच्चों को टीबी करानी है, ज़रूरी है आपने बच्चों के हड्डियों को ख़राब कराना है, और ज़रूरी है कि आपने बच्चों को मार मार के सुबह से लेकर रात तक काम करवाना है। और ये कहना कि जी हम क्योंकि अब ग़ुलाम नहीं रख सकते इसलिए मैशत ख़राब हो गई है, ये तो कोई जवाज़ नहीं है। पहले तानू किराएदार बनान, ओदे बाद तानू जमीनों कटन, और जमीनों कट के तो आप जमीन बेच रहे हैं। आपने ज़िंदगी भर जलसे जुलूसों में हिस्सा लिया, क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ता है? मैं समझती हूँ कि एक तो जो आमिर होता है उसको लोगों की आवाज़ पहुँचती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हौसला होता है कि कुछ लोग हमारी बात कर रहे हैं। औरतों की हमने देख ली मुहिम शुरू हुई थी 1980 में, और जब हम पहले निकले थे तो सब समझते थे कि औरत की हक की बात करना जो है बेशर्मी है, बेहयाई है। और आज मैं समझती हूँ कि वो ख़वातीन जो उस वक़्त ये कहती थीं आज वो भी औरतों की हकूक़ की बात करती हैं। जलसे जुलूसों की वजह से कभी जेल भी जाना पड़ा? जेल भी गई हूँ, हाउस अरेस्ट भी हुई हूँ, थानों में भी कई दिन काटे हैं, मारे भी खाए हैं, डंडे भी खाए हैं। जेल जाना तो एक मैं आज पाकिस्तान में समझती हूँ कि ये तो प्राइड है। जो लोग जेल नहीं गए उनको पूछना चाहिए कि वो जेल गए क्यों नहीं हैं। आपको डर नहीं आता? हम कोई जुर्म तो नहीं कर रहे होते जिससे हम डरे, और ये सोच के इंसान आया होता है कि इस चीज़ का ये रिपरकशन हो सकता है, इसका ये अंजाम हो सकता है। तो अंजाम तो सब अपना जानते ही हैं और आज भी जानते हैं। पाकिस्तान में हों तो उनका बेशतर वक्त दफ्तर में गुजरता है। ख़ानदान, वकालत, सियासत, इंसानी हकूक़, इतने सारे शोबे, क्या आप इनसे इंसाफ कर पाती हैं? ज़ाहिर है कई चीज़ें तो सफ़र करती हैं, जैसे मेरी वकालत का प्रोफेशन है वो ज़रूर सफ़र किया, और कई जगह मैं समझती हूँ कि घर में भी काफ़ी लोगों ने सफ़र किया। मसलन मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है उसने सफ़र ज़रूर किया होगा। उस वक़्त मैं पूरी तरह से वकालत कर रही थी और बड़ी जोश व खरोश से कर रही थी, तो ये तो होता है। वो वहीं दफ्तर में लंच करती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ख़वातीन अपने मुकदमात और मसाइल के हवाले से मिलने आती हैं। आपके दफ्तर में गैरत के नाम पर एक कत्ल हुआ। गैरत तो एक मकामी कॉन्सेप्ट है, आप इसके क्यों खिलाफ हैं? हमने अपनी प्रैक्टिस में इतने साल औरतों को बिकते देखा है, बापों को बेटियों को औरतें बेचते देखा है, अपनी बेटियां बेचते देखा है, बहनों की जायदादें छीनते देखा है, तब इनकी गैरत कहाँ जाती है? और माफ़ कीजिए, यहाँ पे ये जो ख़वातीन हैं जो कि एक्सप्लॉइट होती हैं, जो कि यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन में हैं जिसको आप कहते हैं, तो क्या वो किसी की गैरत नहीं है? उनको आके क्यों नहीं ले जाते अपने घर? मगर ये गैरत नहीं है, ये एक हुक्मरानी है औरत के ऊपर कि वो बोले क्यों, वो आवाज़ क्यों निकाले, वो हमारे ख़िलाफ़ कोई ख्वाहिश क्यों ज़ाहिर करे।
یہ ہماری ملکیت ہے, یہ غیرت نہیں ہے, یہ میں سمجھتی ہوں ایک باربریت ہے. آپ عورتوں کی بات تو کرتی ہیں, مظلوم مرد بھی تو ہیں, ان کی آپ بات نہیں کرتی. آپ مردوں نے 3 دفعہ طلاق طلاق طلاق, چھٹی عورت کی 32 روپے 8 آنے, گھر بیٹھ. تو میں کیا مرد کی سائڈ لوں کہ اس مظلوم عورت کی سائڈ لوں جو روز میرے دفتر آ کے کہتی ہے جی یہ نوٹس آ گیا تھا, کی کرا کسی طرح تے رکوا دیو.